हेलो दोस्तों, रेलवे सामान विज्ञान की दोस्तों मैं सीरीज़ चला रहा हूं दोस्तों। और ये सीरीज़ दोस्तों हम स्पीडी प्रकाशन से करा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम विज्ञान का मॉडल सेट 33, 34 और 35 पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन है? तो दोस्तों ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक पारा होता है। पारा को दोस्तों मरकरी भी कहते हैं और मरकरी का जो सांकेतिक मान होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? Hg कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक दोस्तों शीशा होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में आयोडीन रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। सूर्य में न्यूक्लिक ईंधन क्या होता है? सूर्य में दोस्तों न्यूक्लिय ईंधन हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है, नोबल गैसों में कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती हैं? तो दोस्तों ऐसा कौन सा नोबल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडान गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अम्ल वृष्टि का कारण क्या होता है? अम्ल वृष्टि का कारण सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? कार्बन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है वह कौन है? पॉलीकार्बोनेट्स होता है। अगला प्रश्न है, स्वचालित इंजनों में हीम निरोधी के रूप में प्रयोग होता है। मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन होती है एवं एथिलीन होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्कर के किण्वन से बनता है। शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है खाद्य संरक्षण में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? सोडियम बेंजोइट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है और यह दोस्तों फल शर्करा होता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों मॉडल सेट 34 पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एलिथ्रीन होता है। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान कोयला होता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या होता है? आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण दोस्तों भंडारण में ऑक्सीजन की कमी होता है। अगला प्रश्न है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? दोस्तों लहसुन में जो गंध आता है वो सल्फर यौगिक के कारण आता है। अगला प्रश्न है, मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण क्या होता है? विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास दोस्तों 0.007 मिमी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। अगला प्रश्न है, एक जलीय पौधों को क्या कहा जाता है? जलीय पौधों को दोस्तों हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन मिश्रित जीव होता है जो बने होते हैं। लाइकेन दोस्तों किससे बने होते हैं? कवक एवं शैवाल से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों,
दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। शरीर में ऊतकों का नियोग कहाँ होता है? शरीर में ऊतकों का नियोग प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है। विटामिन डी के सर्जन पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। एड्रिनल हार्मोन को जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फुट और माउथ रोग पाया जाता है, मवेशी एवं सूअर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? इसका मेन कारण होता है दोस्तों सैल्मोनेला बैसिलाई होता है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट बीमारी होती है, फफूस से होती है, एथलीट फुट बीमारी होती है। अब दोस्तों पढ़ेंगे मॉडल सेट 35 पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोल कृमि जिसे दोस्तों निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा होता है? फाइलेरिया रोग होता है। गोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, ब्राइटस रोग प्रभावित करता है। ब्राइटस रोग दोस्तों गुर्दे को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट होता है और ब्लीचिंग पाउडर होता है। अगला प्रश्न है, हवा से हल्की गैस का क्या नाम है? हवा से हल्की गैस का नाम हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हवा से भारी गैस का क्या नाम होता है? हवा से भारी गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन है दोस्तों तापमान को स्थिर रखना होता है। अगला प्रश्न है, द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। पेट्रोल को जो है द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है किसको? प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों सीमेंट के प्रमुख घटक चूना, सिलिका और एल्यूमिना होते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? दोस्तों जूल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है कितने दोस्तों? 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ किया गया था? भारत में मीट्रिक प्रणाली दोस्तों 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ किया गया था। गैसों का दाब मापा जाता है। गैसों का दाब दोस्तों मैनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, टैकियोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? टैकियो नामक यंत्र से दोस्तों वायुयान या मोटर की गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र क्या कहलाता है? पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र क्रेस्कोग्राफ होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।